अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन तजतनिबु कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामाईन, इस आयत मुबारक में अल्लाह रब्बुल जलाल ये फरमा रहे हैं कि बंदों को जिन कामों से मना किया गया उनको चाहिए कि वो उन कामों से रुक जाएं। अगर उन ममनुआत से रुक जाएंगे जिनसे अल्लाह रब्बुल जलाल ने मना किया है तो अल्लाह अपने वादे के मुताबिक जो छोटे सगीरा गुनाह हैं अल्लाह वो भी मुआफ़ कर देंगे और अपने बंदों को, इंसानों को अल्लाह आला मकाम अता फरमाएंगे, यानी जन्नत में दाखिल कर देंगे। आज जन्नत में जाने की तो हर आदमी ख्वाहिश करता है, लेकिन उसके लिए तैयारी बहुत कम, और जिन ममनुआत से अल्लाह ने मना किया है उनसे रुकने की भी कोशिश नहीं करते। आज उम्मत बहुत बड़े बड़े गुनाहों में मुब्तला हो चुकी है। अगर देखा जाए तो कदम कदम पर हम गुनाह कर रहे हैं, हमें परवाह भी नहीं है। और आजकल तो ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि इंसानों ने गुनाहों को गुनाह समझना ही छोड़ दिया, गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, बल्कि अपनी मस्ती में गुम है, जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। बहुत सारे गुनाह हैं, ज़िना है, कत्ल है, झूठ है, शराब है, चोरी है, कता ताल्लुकी है, बहुत सारे गुनाह हैं। इन सब को बयान करने पे बहुत सारा वक्त दरकार है, लेकिन आज एक ऐसे गुनाह की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि जिसकी तरफ उम्मत इस तरह दौड़ी जा रही है कि उस गुनाह को अब तो गुनाह ही नहीं समझा जा रहा, बल्कि बाज़ लोग तो सवाब समझते हैं। अल्लाह याज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो गुनाह क्या है? वो टीवी का गुनाह है कि टीवी देखना आज हम गुनाह ही नहीं समझते। टीवी तो पुराना चलता आ रहा है, आजकल तो स्मार्टफोन, मोबाइल, इसने तो और भी बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि टीवी तो हर घर में तकरीबन मौजूद है आज के दौर में। कुछ घर होंगे इल्ला माशाअल्लाह जहाँ टीवी नहीं होगा, लेकिन अक्सरियत लोग वो हैं कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, मोबाइल नहीं है, लेकिन टीवी उनके घर में ज़रूर होगा और उस पर ड्रामे चल रहे हैं, फिल्में चल रही हैं। भाई भी बैठा है, बहनें भी बैठी हैं, वालिद भी बैठा है, वालदा भी बैठी है, सारे बैठे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, कोई किसी को परवाह नहीं कि हम गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मकामात पर इंसानों को आखिरत की तरफ मुतवज्जे किया कि लोगों मरना है, मरने की तैयारी करो। अल्लाह ने भी कुरान करीम में बहुत जगह इंसान को फरमाया, कहीं क़यामत के मनाज़र से डराया, कहीं कब्र के अज़ाब से डराया, कहीं हशर के मैदान से डराया। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ने मुख्तलिफ अंदाज से अपने बंदों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बंदे गुनाहों की तरफ भागे जा रहे हैं। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि टीवी देखना गुनाह ही नहीं समझते, हम गुनाह ही नहीं समझते। टीवी के नुकसानात एक किताब है, उसमें ये वाक़या लिखा है कि किसी इलाके में एक आदमी था, उसकी वालदा बीमार हो गई। बहुत लंबा वाक़या है, मुख्तसर करता हूँ। उसको लाहौर से कराची भेज दिया गया, वहाँ पे गए, इलाज करवाया, नहीं ठीक हुई, फोत हो गई। तो वहाँ पर जब उसका बेटा और दीगर उसके रिश्तेदार उस औरत को दफना करके वापस आ रहे थे तो एक जगह देखा कि लोगों का हुजूम है, टेंट लगे हुए हैं, कनाते लगी हुई हैं, लोग बैठे हैं। इन्होंने समझा कि शायद कोई दीनी महफिल हो रही है, कोई दीनी मजलिस हो रही है। उसकी तरफ रुख किया
तो वहाँ जाकर अजीब निज़ाम देखा। क्या देखा कि वो लोग टीवी देख रहे हैं। तो इन्होंने कहा भाई ये क्या माजरा, तुम टीवी देख रहे हो और तुम्हें कोई काम नहीं है, कोई अल्लाह तौबा कर लो, लोग दिन ब दिन मर रहे हैं, कोई उसके बारे में फ़िक्र कर लो। तो उन्होंने कहा दरअसल बात ये है कि एक आदमी फौत हुआ है, उसको 40 दिन हो गए हैं, आज उसका चेलम है। तो उस आदमी को ये फ़िल्म बहुत पसंद थी, तो हम ये फ़िल्म देख करके उसको इशारे सवाब कर रहे हैं। ये लोगों के हालात हैं। और इसी किताब में टीवी के नुकसानात जो किताब है, इसमें एक और वाक़या लिखा हो कि घर के अंदर एक माँ और बेटी थी, दीगर अफराद भी होंगे, लेकिन इतना ही लिखा है कि एक माँ और बेटी थी। वालिदा ने बेटी से कहा कि बेटी आज कुछ मेहमान आने वाले हैं, तो आओ हम ज़रा कुछ खाना बना लें। इत्तेफाक से रमज़ानुल मुबारक का महीना था, तो उसने कहा कि अफ्तारी जो है मेहमानों के साथ करेंगे, इफ्तार रोज़ा मेहमानों के साथ करेंगे, तो आओ कुछ खाने के लिए बना लें। तो उस लड़की ने जवाब दिया, कहने लगी माँ मेरी बात सुनो, आज अभी एक जो है ख़ास किस्म का ड्रामा और ख़ास किस्म का प्रोग्राम लगने वाला है, मैंने तो वो देखना है। मैं जब तक वो नहीं देखूंगी मैं कोई काम नहीं करूंगी, पहले वो प्रोग्राम देखूंगी, उसके बाद जो है आपके साथ काम करूंगी। माँ ने बहुत मेहनतें की, बहुत समझाया कि बेटी आ जाओ, मेहमान आ रहे हैं, खाना बना ले, लेकिन उसने एक न सुनी। उसने क्या किया, टीवी उठाया और घर की छत पे चली गई। वहाँ एक कमरे में बैठकर कमरे का दरवाज़ा बंद करके अंदर से लॉक कर लिया, कुंडी लगा ली और फिर जो है वो अपना प्रोग्राम देखने बैठ गई, ड्रामा देखने बैठ गई, फिल्म जो भी उसने देखने के लिए बैठ गई। तो लिखा है कि माँ बेचारी तंग होती रही, जैसे भी उसने किया मेहमानों के लिए खाना बनाया। जब खाना तैयार हो गया, इफ्तारी के वक़्त मेहमान भी आ गए, दस्तरखान लग गया, तो वालिदा ने कहा कि मैं जाके अपनी बेटी को बुला लूँ ताकि वो भी रोज़ा इफ्तार कर ले। जब गई ऊपर, दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कुछ आवाज़ ना आई। आवाज़ें दी, कुछ जवाब ना मिला। तो वालिदा बहुत परेशान हुई, वो औरत, उस लड़की की माँ बहुत परेशान हुई कि मैं अपनी बेटी को आवाज़ें दे रही हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा। उसने नीचे से और जो रिश्तेदार थे उनको बुलाया, लिखा है कि उसके वालिद को बुलाया, उसके भाई को बुलाया, उन्होंने भी आके दस्तक दी, दरवाज़ा नॉक किया, खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ ना आई। तो दरवाज़ा तोड़ा तो क्या देखा कि टीवी चल रहा है और वो लड़की मर गई है, उसकी मौत हो गई है, वो मरी पड़ी है। अब इन्होंने कहा कि चलो जो होना था अल्लाह का अमर हो गया, अब इसको उठा करके नीचे ले जाओ ताकि इसके गुस्ल कफन का इंतज़ाम करें, दूसरे मामलात को देखा जाए। अब उस लड़की को उठाने लगे तो उसकी लाश ना उठे, मैयत ना उठाई जाए। मैं आज कर रहा था टीवी के नुकसानात, कि टीवी बहुत बड़ा गुनाह है जिसको आज हम गुनाह नहीं समझते। तो उसकी लाश उठाने लगे, मैयत उठाने लगे, तो मैयत ना उठी उसकी। लोग बड़े परेशान हुए, और बहुत वजनी, ऐसे जैसे टनों टन का वजन है इसमें, मालूम ना हो कि क्या माजरा। उनमें एक साहिब ने टीवी उठाया तो उसकी मैयत जो है वो हल्की होगी, दूसरों ने उसकी मैयत को उठा लिया। अजीब मामला देखा, घबरा गए, परेशान हो गए कि ये क्या माजरा। अब माजरा ये बना कि टीवी उठाएं तो मैयत हल्की है, अगर उसके बगैर मैयत को उठाएं तो मैयत उठे ही ना, टनों टन का वजन महसूस हो। तो उन्होंने कहा चलो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह का अमर है, पता नहीं क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने, एक साहिब ने टीवी उठाया और दूसरों ने उस मैयत को उठाया, नीचे ले आए, गुस्ल दिया, कफन दिया, जनाजा पढ़ाने के लिए जब ले जाने लगे, अब फिर वही माजरा। टीवी उठाए मैयत हल्की, टीवी ना उठाए तो मैयत वजनी है, उठे ना, बड़े परेशान। उसी तरह टीवी के साथ साथ उसको ले गए, जनाजा पढ़ाया, फिर कब्रिस्तान तक भी वैसे ही ले गए। अब कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं, आगे आगे टीवी लेके जा रहे हैं, पीछे मैयत जा रही है। अगर टीवी रखते हैं तो मैयत नहीं उठती, बड़े परेशान। इसी तरह उस लड़की को वहाँ ले जा करके दफन कर दिया गया। अब जब दफन कर दिया गया तो लोगों ने कहा कि ऐसे करो, टीवी को उठा के अब घर ले जाओ।
जैसे ही टीवी को उठाया वो लड़की दफन हो गई थी, लेकिन अल्लाह की तरफ से अजाब देखिए, पकड़ देखिए, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। टीवी को उठाया तो उस लड़की की मैयत भी उठ के साथ साथ चलने। तो मेरे भाइयों दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आज से ये अहद करें कि हम आज के बाद टीवी नहीं देखेंगे और ना ही मोबाइल पर कोई फिल्म, कोई ड्रामा देखेंगे। ये अहद करें, ये नियत करें। मोबाइल इस्तेमाल करें सही चीज़ों के लिए, सही चीज़ों के लिए। उस पर कोई अच्छी जो मालूमात हो, अच्छी वीडियो हो, वो देखें, बजाय इसके कि हम ड्रामा, गाने, फिल्में, फजूलियात, लफ्ज़ियात में मशगूल हों। मेरे मोहतरम भाइयों, हमारा एक एक सेकंड दुनिया में कीमती है। इसकी कदर मालूम तब होगी जब ये धोखे वाली आंख बंद होगी और आखिरत की आंख खुलेगी। तब ये पता चलेगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी कहाँ ज़ाया की। मैं अर्ज़ करता हूँ अक्सर बयान में, अक्सर जहाँ कहीं मौका मिले बात करने का, मैं अर्ज़ करता हूँ कि 4 चीज़ें हैं ज़िंदगी में इंसान उनको कभी ना छोड़े, कभी ना छोड़े, कभी 4 चीज़ें ना छोड़े। पहली चीज़, अल्लाह से दुआ मांगना ना छोड़े। अगर दुआ मांगना छोड़ देंगे तो कबूलियत से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह तो खुद फरमाते हैं, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझे पुकारो मैं जवाब दूंगा, मुझसे सवाल करो मैं तुम्हारा सवाल पूरा करूंगा। जो चाहिए अल्लाह कहते हैं मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी भी दुआ मांगना ना छोड़ें। जब मौका मिले नमाज पढ़ें, कोई ज़िक्र करें, फ़ौरन अल्लाह से दुआ करें। न जाने कौन सी कबूलियत की घड़ी है, हमारी दुआएं कबूल हो जाए और हम बहुत बड़ी फजीलत और बहुत बड़ा मर्तबा पा लें। और दूसरा, अल्लाह का शुक्र करना ना छोड़ें। अगर अल्लाह का शुक्र करना छोड़ देंगे तो हम अल्लाह की अता करदा नेमतों से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह खुद फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें नेमतें ज़्यादा दूंगा, बढ़ा दूंगा नेमतें। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, ज़ुबान से, दिल से शुक्र अदा करें। और फिर तीसरा काम, तीसरी चीज़ वो ये है कि हम अल्लाह का जिक्र करें। चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करते रहें। अगर हम अल्लाह का जिक्र छोड़ देंगे तो फिर हम अल्लाह के मुकर्रब बंदों की फहरिस्त से, लिस्ट से खारिज कर दिए जाएंगे। अक्लमंद लोग तो वो हैं जो दुनिया की चीज़ों में गौर करते हैं, ज़मीन व आसमान में गौर व फिक्र करते हैं, अल्लाह की निशानियों में गौर करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की निशानियों को देखकर अल्लाह का जिक्र करते हैं। और फिर चौथी और सबसे अहम चीज़ वो ये है कि हम इस्तिग़फ़ार को अपना मामूल बनाएं, इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। बहुत फ़वाइद हैं इस्तिग़फ़ार के, बहुत फ़वाइद हैं। अभी वक़्त नहीं है मैं उनको बयान करूं, फिर कभी इंशाल्लाह मौका हुआ तो बयान करेंगे। इस्तिग़फ़ार करते रहें। अगर हमने इस्तिग़फ़ार छोड़ दिया तो हम निजात से महरूम हो जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर इंसान वो है, इसका मफ़हूम यूँ है कि कल क़यामत के दिन सबसे कामयाब तरीन शख्स वो होगा जो अल्लाह के सामने इस हाल में पेश हो कि उसके गुनाह कम हो और उसके नामा आमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाई जाए। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जितने भी गुनाह हैं, सगीरा हैं, कबीरा हैं, अल्लाह मेरी भी उनसे हिफाजत फरमाए। अल्लाह आप सब को, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा को उन गुनाहों से, छोटे हों बड़े हों, अल्लाह बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।